नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में एक गर्भवती महिला की हुई मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। जयनगर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की ठोकर से पिता की हुई मौत, 2 पुत्र गंभीर रूप से घायल। बिस्टी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव की 12 वर्षीय खुशबू की गड्ढे में डूबकर हुई मौत। भेजा थाना क्षेत्र के खरीक गांव में लगी भीषण आग, 4 परिवार के घर जलकर राख। साहरघाट थाना के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपियों ने पिता को दी जान से मारने की धमकी। बाबूबरी में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने बवाल करते हुए मदरसा में जरा ताला। खजौली प्रखंड के सभी पंचायतों में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन हुआ संपन्न। इनरवा पंचायत में निर्विरोध अमित कुमार सिंह बने पैक्स अध्यक्ष। रईका में पैक्स चुनाव को लेकर दर्जनों प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पर्चा। 15 फरवरी को होगा चुनाव। खजौली के अपना इलेक्ट्रिक विजन शोरूम में बजाज फाइनेंस की सुविधा हुई शुरू। थानाध्यक्ष उमेश कुमार पासवान ने किया उद्घाटन। तुरहा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को लिखा पत्र। मधवापुर के लालापट्टी में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। महिला कलाकारों ने पेश की शिव विवाह की झांकी। और शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा संपन्न कराने को लेकर बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने की बैठक। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आई है। नगर थाना क्षेत्र के फल मंडी निवासी 22 वर्षीय गर्भवती महिला ज्योति कुमारी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। हालांकि ज्योति के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज को लेकर हत्या कर देने का आरोप लगाया है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के फल मंडी में 22 वर्षीय गर्भवती महिला ज्योति कुमारी की ससुराल में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक महिला के मायके वालों का मृतका के पति विश्वनाथ महतो व ससुराल वाले पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पाकर एसएचओ धर्मपाल के निर्देश पर पहुंचे नगर थाना के एसआई उमेश सिंह, सच्चिदानंद प्रसाद, एएसआई संजय सिंह व शस्त्र बलों ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पति विश्वनाथ महतो को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। वहीं मृतका के पिता ने बताया कि उसके पति का अपने भाभी के साथ नाजायज संबंध का विरोध करना उसे भारी पड़ा और यही कारण है कि सभी ने मिलकर ज्योति की हत्या कर दी। ज्योति गर्भवती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। डीएसपी मुख्यालय ने घटना को लेकर बताया कि हत्या के आरोप में गिरफ्तार पति और सास को जेल भेजा गया है। बात बोला, उसके बाद बोले कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं। तो बोली कि तू आइबे करो, 2-4 आदमी के भी लेके आइयो। तो तू भिनसर में लेके आइया, सब आदमी के 2-4 आदमी के साथे आइया, हमरा यहाँ से ले चलिया। हमरा यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। तीनों मिल करके हमरा आदमी हमारे गीता दीदी से, ओकरा बाद हमारे सास, हमारे पति बहुत हमरा साथे मारपीट करे, बहुत हमरा चैन से हमरा खाए पिए नहीं करे। ये सब बात है। अब सुबह आए तो देखते हैं कोई कहते तो नहीं। घर में कितना गए हैं तो जबरदस्ती घर में जाने ही नहीं दे रहा था हम लोग को। ठेल ठाल करके घर में घुसे तो देखे बच्चा के लाश है। 1 साल 9 महीना हो गया। ठीक है, लगभग साल भर 2-4 महीना ठीक ठाक रहा। उसके बाद जो है बार बार हमारी बेटी बोलती थी कि पापा जो झगड़ा हो, लड़ाए, मारे, पीटे, ना दिक्कत है। क्या है देखो ना, उसके जो बुझा है ना मोसे मतिया गीता दीदी,
वो ना करवा रहे हैं। और बोलते हमारे सासो आवे है तो वो भी मारे है, हमारे आदमी तो मारबे करे है, हमारे सासो मारे है। और उसके बाद अंदर की क्या बात था नहीं था उतना दिन से नहीं मालूम हुआ। जब ये हम बोले इनको, इनसे दामाद जी से बात की है, बोले कि भाई आपको हमको बेटी से दिक्कत है तो आप हमारी बेटी को हमारे घर पर। नगर थाना अंतर्गत ये घटना है और नगर थानाध्यक्ष घटना स्थल पर गए हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच के दौरान ये बात आई है कि महिला जो मृतिका है उनकी शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी, तो ये मामला दहेज हत्या का बनता है। और इसमें जो मृतिका है उनके जो मायके वाले परिजन हैं उनके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। फिलहाल जो मृतिका है उनके पति और सास को गिरफ्तार किया गया। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उनको माननीय न्यायालय को अग्रसारित किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा थाना क्षेत्र के भगवती चौक के समीप एक तेज रफ्तार से आ रही एक मोटरसाइकिल ने सड़क किनारे खड़े पिता व पुत्र को जोरदार टक्कर दे मारी। इस दुर्घटना में पिता की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, वहीं दोनों पुत्र घायल हो गए। इस मामले में मोटरसाइकिल चालक खुद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आगे के इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। देवधा थाना क्षेत्र के भगवती चौक के समीप मंगलवार की रात तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की ठोकर से पिता की मौत और 2 पुत्र घायल हो गए, जबकि मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल होने पर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात देवधा उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 1 निवासी लगभग 40 वर्षीय मृतक इंदल अपने घर के दरवाजे के समीप NH 227 किनारे अपने दोनों पुत्र 17 वर्षीय सुनील और 15 वर्षीय राजेश से बात कर रहा था। उसी क्रम में गड्ढे के रास्ते से एक मोटरसाइकिल चालक व एक अन्य को पीछे बैठाकर तेज रफ्तार में आ रहा था। मोटरसाइकिल चालक ने घर के दरवाजे पर खड़े पिता और पुत्र को जोरदार ठोकर मारते हुए खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर गंभीर हालत में मृतक इंदल व उसके दोनों पुत्र को और मोटरसाइकिल चालक को इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने इंदल पंडित को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल मोटरसाइकिल चालक को सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पाकर देवधा के थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस घटना में घायल मृतक के दोनों पुत्र ठीक हैं। मृतक का बड़ा पुत्र सुनील के बयान पर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें मोटरसाइकिल चालक देवधा गांव के नजीर राइन को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस घटना में मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे थाने लाया गया है। मुखिया योगेंद्र पूर्वे ने मृतक के अंतिम संस्कार के लिए अपनी ओर से आर्थिक सहायता दी। घटना को लेकर पंचायत के मुखिया योगेंद्र पूर्वे, देवधा मध्य पंचायत के मुखिया असलम अंसारी व भाजपा वरिष्ठ नेता ग्रामीण अमरेश झा ने देवधा थाने में अंचलाधिकारी संतोष कुमार व थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा के समक्ष मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग की, जिस पर अंचलाधिकारी ने कागजी प्रक्रिया के बाद 4 लाख रुपए सरकारी लाभ मिलने का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीण अमरेश झा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रकांता से मोबाइल पर संपर्क कर मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ की मांग पर बीडीओ ने आवास योजना देने पर आश्वासन दिया। गौरतलब है कि मृतक परिवार में एकमात्र कमाऊ था, किसी तरह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। मृतक के नहीं रहने पर परिवार के लोग बेसहारा हो गए हैं। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो 17 बरस है, वो 15 बरस है, जो है ना ये कुछ भी छाप सके। तो वहाँ पर मैं और मेरा पापा वहाँ पर था ना, तो गाड़ी खूब स्पीड में आ रहा था, वो साइड से उस पर गया और वहाँ से मारा तो पापा उधर चला गया, हमको थोड़ा साइड से धक्का लगा तो हम उधर हो गए। वो गाड़ी ऐसे टर्न ओवर किया तो यहाँ पर आकर वो गाड़ी वाला खुद अपने फेंका गया, वो नाला भी फेंका गया और एक आदमी हम देखे, एक आदमी भाग गया और एक आदमी यहाँ पर सुता हुआ था दारू पी करके, और उसको तो पूरा वो भी अपने डैमेज था। तो गाड़ी वाला ऐसे वहाँ पर हल्ला करने लगा, पापा उधर फेंका गया था, पापा के माथा में से ब्लड बहुते गिरने लगा था। तो मैं वहाँ पर हल्ला करने लगा तो मेरा मम्मी पापा इधर ही पहले आया, तो इधर ही पहले देखने लगा तो बहुत आदमी जुटा, तो मेरे पापा वो भी अथी था, तो उस दोनों को लेके आगा भागा। तब हम पीछे से गए तो देखे तो वहाँ पर नहीं होने वाला था, तब जयनगर गए।
आपके पापा को क्या हुआ? हमारे पापा को मतलब यहाँ पर चोट ब्रेन मतलब एक्सपायर कर गए रास्ते में? रास्ते में यहीं पर। और घायल कौन कौन हुआ आपके तरफ? मैं, मेरा पापा और मैं। एक भाई और घायल हुआ था। हाँ। तो क्या नाम आपका, क्या नाम हो गया? मेरा नाम सुनील कुमार पंडित। इसी NH 104 पर भगवती स्थान से पश्चिम यह स्थल है। यहीं पर रात में 8 बजे एक बाइक चालक आया जो गांव का ही है और काफी स्पीड में गाड़ी थी। इंदल पंडित नाम है, उसको ठोकर लगा काफी स्पीड में और बुरी अवस्था में थोड़ा ही देर आगे इलाज के क्रम में उसका मृत्यु हो गया। उसी एक्सीडेंट में उसके 2 बच्चे को भी चोट लगा हुआ है। सरकार की तरफ से कोई प्रशासन स्तर पे कुछ? अबे सरकार की तरफ से CO साहब आए थे मजिस्ट्रेट बन करके, उनके तरफ से हुआ है कि एक्सीडेंट और प्लस जो मृतक है उस परिवार को 4 लाख रुपया का हम जो है घोषणा करते हैं, वो सरकारी प्रावधान में है। ग्रामीणों ने कहा कि इसको आवास नहीं है, सरकारी आवास, तो प्रधानमंत्री आवास के लिए SDO साहिबा ने फोन पर आश्वासन दिया है CO साहब के माध्यम से कि हम सरकारी आवास भी देंगे और उस परिवार को जो भी पेंशन योजना है उस पेंशन योजना से जोड़ेंगे और कानूनन कार्रवाई उस बाइक चालक को हो, उसके लिए समाज का मांग था। थाना प्रभारी ने कहा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम केस दर्ज कर लिए हैं, उस कार्रवाई में हम करेंगे। क्या शुभ नाम हो गया आपका? मेरा नाम अमरीश झा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के नूरचक पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव की एक 12 वर्षीय बच्ची की गड्ढे में डूब जाने से मौत हुई है। मृतका की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है। बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव निवासी राम बाबू शाह के 12 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी की मौत एक गड्ढे में जमे बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई। जानकारी के अनुसार गड्ढे में जमा पानी में पैर फिसलने के कारण वह पानी के अंदर चली गई। जब उसे गड्ढे से निकाला गया तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बिस्फी थाना को दी। सूचना पाते ही बिस्फी थानाध्यक्ष संजय कुमार व ASI उदय सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस घटना से पूरे गांव के लोग शोकाकुल हैं। बच्ची के माता पिता सहित उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के खरीक गांव में रात के 1 बजे भीषण आग लग गई। इस अगलगी की घटना में 4 घर जलकर राख हो गए। हालांकि आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। भेजा थाना क्षेत्र के खरीक गांव में भीषण आग लगी जिसमें 4 परिवार के फूस के मकान जलकर खाक हो गए। यह घटना उस समय घटी जब रात के 1 बजे सब सो रहे थे। ग्रामीण गहरी नींद में थे। आग लगने के कारण का पता तो नहीं चला, पर मनोज पंडित, सरोज पंडित, नथनी पंडित व ललित पंडित के घर भीषण आग लगी के भेंट चढ़ गए। ग्रामीणों द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे पास में बचे कुछ परिवार के घर जलने से बच गए। इस घटना में मवेशी के जलने की खबर नहीं है। घर में रखे सभी सामान समेत अन्य चीजों को मिलाकर कुल 5 लाख की संपत्ति का क्षति होने का अनुमान लगाया गया है। मधेपुर के अंचलाधिकारी पंकज आनंद ने बताया कि कर्मचारी को जांच के लिए घटनास्थल पर भेजा गया है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है पीड़ित परिवार के लिए सरकारी राशि व खाने पीने की सामग्री मुहैया करा दी जाएगी। आपके घर में आग लगी है? जी सर। किन लोगों का घर जला आपके साथ? 4 आदमी का। कौन कौन आदमी? माने मनोज पंडित, सरोज पंडित, नथनी पंडित और ललन पंडित। अच्छा, क्या सब जला? जितना सामान था सब जल गया। घर में जो भी था? हाँ, जो भी था सब चीज। 30,000 रुपया कल हमने बेटा के दिया था, वो राजमिस्त्री के काम करता है। 30,000 रुपया दिया था, वो भी जल गया। खाने पीने का सामान? खाने पीने का सब जल गया सर। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं। आग कैसे लगे? आग कैसे लगे कोई अचानक नहीं, हम लोग सुता था ठंडी के टाइम में, अचानक लगा। जब आग फूट गया तब भागा घर से सब। माल मवेशी? माल मवेशी ठीक है, वो सब नहीं जला है? जी नहीं। कोई आदमी नहीं? वो बकरी झड़क गया। जिंदा है बकरी? हाँ, बकरी जिंदा। अच्छा, आदमी? आदमी नहीं। मनुष्य ने कोई नुकसान हुआ? जी नहीं।
मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। सहरघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के अपहरण करने वाले अपहरणकर्ताओं ने लड़की के पिता को जान से मारने की धमकी दी है। इस बाबत लड़की के पिता ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर जान माल की रक्षा के लिए गुहार लगाई है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के फल मंडी में 22 वर्षीय गर्भवती महिला ज्योति कुमारी की ससुराल में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक महिला के मायके वालों का मृतका के पति विश्वनाथ महतो व ससुराल वाले पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पाकर एसएचओ धर्मपाल के निर्देश पर पहुंचे नगर थाना के एसआई उमेश सिंह, सच्चिदानंद प्रसाद, एएसआई संजय सिंह व शस्त्र बलों ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पति विश्वनाथ महतो को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। वहीं मृतका के पिता ने बताया कि उसके पति का अपने भाभी के साथ नाजायज संबंध का विरोध करना उसे भारी पड़ा और यही कारण है कि सभी ने मिलकर ज्योति की हत्या कर दी। ज्योति गर्भवती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। डीएसपी मुख्यालय ने घटना को लेकर बताया कि हत्या के आरोप में गिरफ्तार पति और सास को जेल भेजा गया है। बोलिए, क्या आपके साथ क्या घटना हुई है? हमारे साथ हमारा बच्चिया के ले गया जीवा सिंह ले गया, यहाँ से गांव से भागा के ले गया जोगियारा से ले गया। यहाँ से मैंने खोजते तब हमको पता चला, तब बच्चा को दे गया रोड पर से कहा केस करेगा तो हम जान से मार देंगे। कैसे दे गया कैसे पता लगा लिया? पता लगा गांव के दबाव पड़ने पर। गांव का दबाव पड़ा तो छोड़ दिया रोड पर कहा केस करेगा तो हम जान से मार देंगे, घर में आग लगा देंगे। फिर क्या हुआ? आपने केस किया? केस किए समाज से हम न्याय मांगते हैं। क्या चाहते हैं आप? न्याय मांगते हैं जी। समाज हमको न्याय दे, नहीं तो ऐसा ही होगा गरीब का कोई बच्चा उठा के ले जाएगा। ठीक। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स
विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। बाबूबरी स्थित मदरसा में व्याप्त अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपने आक्रोश का इजहार करते हुए मदरसा के ऊपर ताले जड़ दिए। मदरसा में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने बवाल करते हुए ताला जड़ दिया है। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के भटचौरा पंचायत के बरुआर गांव के जमानिया टोल स्थित मदरसा अहयाउल उलूम में ग्रामीणों ने पूर्व सचिव मोहम्मद मुमताज अहमद के नेतृत्व में बुधवार को तालाबंद कर दिया। ग्रामीणों ने मदरसा के वर्तमान सचिव मोहम्मद नौशाद आलम के विरुद्ध मदरसा में गबन व हाफिज के पदों पर मनमर्जी तरीके से बहाल करने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि मदरसा में शिक्षक के 3 पदों पर बहाल करना है, जिसमें हाफिज के 1 पद पर अपने दामाद जकी अहमद को ग्रामीण व कमेटी के सदस्य को सूचना दिए बगैर बहाल कर दिया गया।
इस बात की जानकारी होने पर ग्रामीणों के द्वारा वर्तमान सचिव से पूछे जाने पर सचिव ने ग्रामीणों के साथ अभद्र बर्ताव किया। वर्तमान सचिव के विरुद्ध स्थानीय थाना में वर्ष 2017 में 3 लाख रुपए गबन करने का भी प्राथमिकी दर्ज है। इस आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जो उच्च न्यायालय से बेल पर बाहर है। ग्रामीणों ने मदरसा बोर्ड पर भी आरोप लगाया कि पैसे के बल पर एक आरोपी को फिर सचिव बना दिया गया है। वहीं मदरसा में 1 से 5 तक के लड़के व लड़कियों की पढ़ाई होती है, जहां पेयजल व शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं है। मदरसा में अनियमितता को लेकर पूर्व में जिला पदाधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया गया था। इस मौके पर आफ्ताब आलम, साबिर नदवी, बशीर, राजू, संजीदा खातून, हलीमा खातून, बेचनी, नूरजहां सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। सेक्रेटरी जब आप थे इस बीच में, तो फिर नया कमेटी किसने बना लिया? वो पीरियड खत्म हो गया। एक पीरियड कितने साल के थे? 5 साल के? 3 साल का होता है। अच्छा, तो ये जो है पूरे गांव को नहीं बैठा करके चुपके से। आपका शुभ नाम? मुमताज आलम जी। आप बताइए क्यों आप लोग तालाबंदी किए हैं? हम लोग बंदी किए हैं इसलिए कि सचिव महोदय चुपके से बगैर ग्रामीण के सहमति से चुपके से फर्जी कमेटी बनाए और चुपके से अपने दामाद का बहाली कर लिए, जबकि 3 सीट यहाँ खाली है। और जबकि उन पर जो है 17 ईस्वी में इसी मदरसा के गबन का केस भी चल रहा है। वो आरोपी है, ये गैर कानूनी है। इसका एक लेटर हमने बोर्ड ऑफिस पटना को भी दिया है, डीएम को भी दिया है, डीओ को भी दिया है। यह हम लोगों की मांग है। कब तक आप लोग तालाबंदी रखेंगे? जब तक प्रशासन इनका इंसाफ, बोर्ड ऑफिस या डीओ साहब हम लोग को इंसाफ ग्रामीणों को नहीं देंगे। आगामी 4 से 5 दिनों में मदरसा या सभी विद्यालय खुलने वाला है, तो इसमें आपके बच्चों के पठन पाठन कैसे होगा? तो प्रशासन इसका जो है व्यवस्था करेगी ना, देखेगी ना कि क्या सही है क्या गलत है। इसका निर्णय तो प्रशासन को लेना है। हम ग्रामीण तो विरोध ही प्रकट करेंगे ना। मदरसा बोर्ड इस पर फैसला लेगी या डीओ साहब फैसला लेंगे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के 4 पंचायत में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसको लेकर नामांकन पूरा कर लिया गया है। वहीं खजौली प्रखंड के इनरवा पंचायत में एकमात्र अध्यक्ष पद के नामांकन कराने के कारण अमित कुमार सिंह निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष चुने गए। खजौली प्रखंड के 4 पंचायतों में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होना है। मंगलवार तक सभी पंचायतों से पैक्स अध्यक्ष व सदस्यों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें इनरवा पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष अमित कुमार सिंह पुनः निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष चुने गए। इस पंचायत में अमित कुमार सिंह के अलावा किसी ने भी पैक्स अध्यक्ष के पद से नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया। वहीं 7 सदस्यों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि सराबे पंचायत से 2 उम्मीदवार संतोष कुमार सिंह व अभिजीत कुमार सिंह सहित 8 सदस्यों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें संदीप, बोकाय, बबीता, प्रमोद, रेणु, गणेश, सुशीला व सोहन शामिल है। जबकि चंद्रडीह पंचायत से राम प्रवेश मंडल व राम गणेश मंडल सहित 9 सदस्यों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं रसिदपुर पंचायत से अबुल कलाम, सुशील सिंह सहित 7 सदस्यों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद समर्थकों ने विजय चिन्ह दिखाते हुए उम्मीदवारों को फूल मालाओं से सम्मानित करते हुए खुशी का इजहार किया। सभी अपने अपने पक्ष में जीत का दावा कर रहे हैं। आखिर जीत का सेहरा किसके सर होगा, ये मतगणना के दिन ही साफ होगा। नामांकन पर्चा दाखिल करने में बीपीआरओ भरत भूषण गुप्ता, राम उद्गार यादव, शिवशंकर कुमार, गोविंद कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। वो जितना से जितना लाभ मिल सके वो काम सराय पंचायत के लिए मैं आपका सुन नाम? करता रहूँ। शुभ नाम? संतोष कुमार सिंह। जनता के जो डिमांड होगा, जो ज्यादा से ज्यादा खुश करने का कोशिश करेंगे। ये हमारी जीत नहीं है, हमारे पूरा इनरवा पंचायत के जनता की जीत है। आज निर्विरोध हम सुने गए हैं, पर पूरा अपने इनरवा पंचायत के समस्त मतदाता गण ने हमको चुना है निर्विरोध। आपका शुभ नाम? अमित कुमार। किस पंचायत? खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर सभी पंचायतों से अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए लोगों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। गौरतलब है कि पूरे प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष के लिए 27 उम्मीदवार हैं।
रहिका प्रखंड अंतर्गत पैक्स चुनाव पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन दर्जनों उम्मीदवारों ने नामांकन किया। अध्यक्ष पद के लिए 27 लोगों ने नामांकन पत्र जमा किया। 200 से अधिक लोगों ने कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र भरा है। प्रखंड के 11 पंचायतों में अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव होना है। कोरोना के कारण विगत 1 वर्ष से पैक्स चुनाव प्रक्रिया बाधित था। मंगलवार को नामांकन के लिए सुबह से प्रखंड मुख्यालय के इर्द गिर्द प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ जमा थी। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ ने बताया कि 15 फरवरी को मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना शुरू कर दिया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली बाजार स्थित अपना इलेक्ट्रिक विजन शोरूम में बजाज फाइनेंस की सुविधा शुरू हुई है, जिसका उद्घाटन थानाध्यक्ष ने फीता काटकर किया। खजौली बाजार स्थित बुधवार अपना इलेक्ट्रिक विजन शोरूम में बजाज फाइनेंस सुविधा शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन फीता काटकर थानाध्यक्ष उमेश कुमार पासवान, शिक्षिका सुनीता देवी, बजाज फाइनेंसर के एरिया मैनेजर संजीव कुमार, सुमित कुमार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अपना इलेक्ट्रिक विजन के प्रोपराइटर रमेश कुमार चौधरी ने कहा कि अपना इलेक्ट्रिक शोरूम में आसान किस्तों पर फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, इन्वर्टर, गीजर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान आसान किस्तों पर बेचा जा रहा है। वहीं बजाज फाइनेंस कंपनी के फाइनेंसर संजीव सिंह ने कहा कि बजाज फाइनेंस द्वारा अपना इलेक्ट्रिक विजन शोरूम के द्वारा बजाज एडोन कार्ड 648 रुपए व सिंगल कार्ड 449 का सदस्यता बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्ड के जरिए भारतवर्ष में किसी भी बजाज फाइनेंस शोरूम से जरूरत के कोई भी कंपनी के इलेक्ट्रिक सामान आसान किस्त पर खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि खजौली बाजार में बजाज कंपनी के अपना इलेक्ट्रिक विजन से 8 से 12 महीने का किस्त पर आम लोगों द्वारा खरीदारी कर सकते हैं। इस मौके पर इलेक्ट्रिक विजन के प्रोपराइटर रमेश कुमार चौधरी, शिक्षिका सुनीता देवी, अमित कुमार सिंह, मोहम्मद जाकिर, प्रियांशु कुमार, ऋषु कुमार, अंशु कुमार, जयप्रकाश कुमार सहित दर्जनों ग्राहक मौजूद रहे। हेलो आयो गुरु जी हाँ चटनी खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है।
Textbook presents Textbook Pass for all government job aspirants. So चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो Textbook Pass is for you. Textbook Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में एक गर्भवती महिला की हुई मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। जयनगर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की ठोकर से पिता की हुई मौत, 2 पुत्र गंभीर रूप से घायल। बिस्फी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव की 12 वर्षीय खुशबू की गड्ढे में डूबकर हुई मौत। भेजा थाना क्षेत्र के खरीक गांव में लगी भीषण आग, 4 परिवार के घर जलकर राख। साहरघाट थाना के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपियों ने पिता को दी जान से मारने की धमकी। बाबूबरी में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने बवाल करते हुए मदरसा में जरा ताला। खजौली प्रखंड के सभी पंचायतों में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन हुआ संपन्न। इनरवा पंचायत में निर्विरोध अमित कुमार सिंह बने पैक्स अध्यक्ष। रईका में पैक्स चुनाव को लेकर दर्जनों प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पर्चा, 15 फरवरी को होगा चुनाव। खजौली के अपना इलेक्ट्रिक विजन शोरूम में बजाज फाइनेंस की सुविधा हुई शुरू, थानाध्यक्ष उमेश कुमार पासवान ने किया उद्घाटन। तुरहा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को लिखा पत्र। मधवापुर के लालापट्टी में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, महिला कलाकारों ने पेश की शिव विवाह की झांकी। और शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा संपन्न कराने को लेकर बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने की बैठक। मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को एक आवेदन दिया है। इस आवेदन के तहत उन्होंने तुरहा समाज को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करने की मांग की है। मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को एक आवेदन पत्र लिखकर गैर सरकारी संकल्प सदन में प्रस्तुत करने की इच्छा जताई है। उनके संकल्प का विषय है, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु सारी अर्हताओं को पूरा करने वाले तुरहा समाज को अत्यंत पिछड़ा श्रेणी से विलोपित कर अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करे। इस संकल्प पत्र के माध्यम से समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को आवेदन दिया है और यह संकल्प सदन में प्रस्तुत करने की इच्छा जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार राज्य और अराजपत्रित कर्मचारी संघ के सभी संगठनों ने बिहार सरकार के काला कानून का विरोध करते हुए कानून की प्रतियां जलाई। आज हम लोग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के तत्वावधान में उनके आह्वान पर जो है सो हम लोगों के ये बिहार सरकार द्वारा जो लागू किया गया है काला कानून कि 50 वर्ष से ऊपर के आयु पार कर चुके कर्मचारी जो अब जो थोड़ा सा शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं, उनके शारीरिक समीक्षा के उपरांत उनको जबरन रिटायर करने का जो एक माने साजिश के तहत
कर्मचारी की संख्या कम करने का जो साजिश बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, उस काले कानून का हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए और हम लोगों ने बिहार सरकार द्वारा वो पारित उस कानून अध्यादेश या आदेश की कॉपी की प्रति को हम लोगों ने आज जलाया है और इस कानून को वापस लेने के लिए हम लोगों ने अपना मांग पत्र माननीय जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को मुख्यमंत्री तक भेजने के लिए उनसे आग्रह किया। अगर इस पर कोई जो है सो कार्रवाई नहीं हुई जल्द से जल्द तो महासंघ गोप गुट चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी और यह राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम हुआ विपिन माधव भारद्वाज, मैं चिकित्सा महासंघ का जो ये कोषाध्यक्ष हूँ। बिहार अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट के आह्वान पे बिहार सरकार ने कर्मचारियों के विरुद्ध ये काला कानून पास किया है जो 50 वर्ष आयु पूरा होने पर जबरन उसको माने सेवानिवृत्त करेगा, जिससे वो अक्षम घोषित करके ये काला कानून का विरोध पूरे बिहार में तमाम बिहार अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट के तमाम सदस्य तमाम कर्मचारी इसका विरोध कर रहा है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। संजय कुमार झा, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जिला मंत्री। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के लालापट्टी गांव में श्री एकल अभियान रजत जयंती वर्ष के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान महिला कलाकारों ने शिव विवाह की अनोखी झांकी पेश की। श्री सीताराम कथा मंच पर मधवापुर प्रखंड के लालापट्टी में महिला कलाकारों ने शिव विवाह की अनोखी झांकी पेश की। एकल अभियान श्री हरिकथा योजना रजत जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित रंगारंग प्रस्तुति से देर रात तक दर्शक झूमते रहे। विवाह प्रसंग में बनी शिव पार्वती की झांकी व बारात में शामिल भूत बैतालों की चहलकदमी से वहां की भीड़ लोटपोट होती रही। दृश्य मंचन के समय स्वागत, परिछन और बधाई गीत की ध्वनि पर दर्शकों की भीड़ आनंद विभोर होकर नाचने लगी। मनमोहक भजन व प्रवचन के दौरान बार बार तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। 3 दिवसीय श्री राम कथा संगीतमयी झांकी उत्सव की पहली रात महिला व्यास साध्वी रूबी कुमारी ने प्रवचन किया। उन्होंने लोगों को भगवान श्री सीताराम भक्ति की प्रासंगिकता और अनिवार्यता विषय पर विस्तार से बताया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। अयोध्या से प्रशिक्षित महिला कलाकारों की कला प्रदर्शन की लोगों ने काफी तारीफ की। तुलसी प्रसाद वैश्य, अशोक कुमार सिंह ने समारोह को सफल बनाने में अपनी भागीदारी दी। इतने सुंदर है परिछन में जिनका सबके भगवान से श्रद्धा बने का 5 पाई 10 पाई 20 पाई जयनाथ नाम सब आराम से 50-30 पाई को चढ़ाकर बोल नहीं सकते और नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। वहाँ पर कार्य से हमें पत्र दे इसको सरकार ने कहने में अच्छा मैं उठा देगा पेंशन जो कहीं मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने सभी थानाध्यक्षों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने सरस्वती पूजनोत्सव को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर कई निर्देश दिए। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में
सभी थानाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने, शांति समिति की बैठक करने, अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों के निष्पादन, कुर्की जब्ती, वाहन जांच, फरार आरोपियों और वारंटियों को गिरफ्तार करने, बैंक व एटीएम, पेट्रोल पंपों की निगरानी, 100 समय गश्ती निकालने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एसडीपीओ ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष शांति समिति की बैठक कर लें ताकि शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा संपन्न कराया जा सके। पूजा के दौरान असामाजिक तत्वों और मंचलों पर कड़ी नजर रखना है ताकि इस तरह के लोग किसी प्रकार का उपद्रव नहीं फैला सके। इसके अलावा डीएसपी ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष खुद भी क्षेत्र में जाएं और 100 समय गश्ती निकालना सुनिश्चित करें। लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाते हुए फरार वारंटियों और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजें। साथ ही बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप पर विशेष नजर रखें। उन्होंने कहा कि सभी एसएचओ अपने अपने क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाएं और मास्क तथा हेलमेट पहने बगैर परिचालन करने वालों को आर्थिक दंड लगाना सुनिश्चित करें, जबकि शराब तस्करों पर भी पैनी नजर रखें। किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को छोड़ना ठीक नहीं है। बैठक में अरेर के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार, साहरघाट के सुरेंद्र कुमार, मधवापुर के गया सिंह, हरलाखी के प्रेमलाल पासवान, बिस्वी के संजय कुमार, खिरहर के थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।